बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्की सियासी और कानूनी मामलात के ऊपर कुछ ही देर में बात करेंगे, खासतौर पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की पावर के अब तकरीबन 15 से 20 दिन ही बाकी रह गए हैं। क्या इन दिनों में कुछ बड़े डिसीजंस वो कर सकेंगे या फिर उन्हें इंतज़ार करते करते ही रुख्सत लेनी पड़ेगी? और साथ ही अब से कुछ देर पहले जो इमरान खान को सज़ा सुनाने वाले जज हमायूं दिलावर साहब को मुंतकिल कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ, उन्हें रिपोर्ट करने का कहा गया है या ओएसडी बना दिया गया है, ये असल मामला क्या है, इसकी तफसीलात अब सामने आ गई कि क्यों ये सारा कुछ हुआ उनके एक ख़त के बाद जो उन्होंने बरतानिया में मौजूदगी के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा है। इसके ऊपर कुछ देर में बात करते हैं, लेकिन पहले थोड़ी सी बात मुल्क भर में होने वाले जो इस वक्त मुजाहरे हैं, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके ऊपर। अभी कुछ देर पहले एक दोस्त से फ़ोन पर बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार देखो, इंडिया जान पे चला गया और हम वहीं के वहीं हैं। तो एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि अगर वहीं के वहीं पे भी होते तो थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर होती या पाकिस्तानी थोड़े पुरसकून हालात में होते, अगर वहीं के वहीं पे भी होते। लेकिन वहाँ से भी हम पता नहीं कितना पीछे आ गए हैं और हर आने वाले दिन के साथ पीछे जाते जा रहे हैं। बाकी हर चीज़ में आगे है, डॉलर के रेट में आगे हैं, पेट्रोल, बिजली, तेल, गैस की कीमतों में आगे है। चीनी की कीमत जिसके ऊपर इमरान खान की हुकूमत में तनकीद होती रही, पूरे प्रोग्राम्स होते रहे चीनी शुगर स्कैंडल के नाम के ऊपर, एंकर्स ने चीख के अपने गले फाड़ लिए। आज वो आपको नहीं बता रहे कि मुल्की तारीख की बुलंद तरीन कीमत है चीनी की, और कोयटा में जाके आप अगर पता करें, मतलब ये सिलसिला अब आगे पूरे मुल्क में फैलना है, तो कितने रुपए किलो की चीनी हो गई है ये आपको आज के टॉक शोज़ में कहीं पे सुनने और देखने को मिला होगा, पता नहीं मिला, लेकिन रिपोर्ट ये हो रहा है कि 175 रुपये फ़ी किलो तक चीनी की कीमत जा चुकी है, जो कि मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन कीमत है। और फिर चीनी को तो छोड़ देना एक लम्हे के लिए, जो यहाँ पे बिजली के बिलों के हवाले से इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान में। ऐसा लग रहा है कि कोई भी पाकिस्तानी बिल जमा कराने के लिए तैयार नहीं है। और पहले तो एक वक्त था ना जब इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी कंटेनर से खड़े होके 2014 के धरने में, और अपना बिल जला दिया था कि जनाब आप लोग भी बिल ना दें। लेकिन अब जो है, अब जो कुछ हो रहा है, मैंने 2 दिन पहले के व्लॉग में भी कहा था कि किस किस्म के मसाजिद से ऐलानात हो रहे हैं। मैं उनको यहाँ पे दोहराना नहीं चाहता कि कहीं ये ना लगे कि मैं कोई सिविल नाफरमानी की कॉल को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन जो हो रहा है इस वक्त ऑन ग्राउंड हो रहा है। लोग बिजली के बिल जला रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और बिल हाथों में ले के फिर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो इस बिल का हार बना के किसके गले में डालें। लोग बता रहे हैं कि वो अपने घर के जेवर बेचने पर मजबूर हो गए हैं, और ये तो अभी एक तरह से ट्रेलर समझ लीजिए, क्योंकि ये जो आज बिल जमा करा रहे हैं लोग और जिनके लिए आज सड़कों पे निकले हुए हैं, ये तो है पिछली कीमतों के हवाले से। अभी 2 दिन पहले तो 5-6 रुपये फ़ी यूनिट फिर बिजली की कीमत में इजाफा हुआ, और अभी तो 1 सितंबर आना बाकी है। 1 सितंबर पर क्या होना है, एक और बॉम्ब गिरना है जब पेट्रोलियम और डीजल मसनूआत की कीमतों में इजाफा होना है। तो जो लोग ये कहते हैं कि जनाब डॉलर बढ़ने से हमने कौन सा डॉलर खरीदना है, हमें क्या पता डॉलर का, तो जनाब डॉलर बेशक आप बराह रास्त ना खरीदें, लेकिन डॉलर से कनेक्टेड हर चीज़ आपको ख़रीदनी पड़ेगी। बिजली, तेल, गैस, ये सब कुछ महंगा। और अभी जो पूरे पाकिस्तान में एक ऐसी कैफियत है कि लोगों को वाकई में समझ नहीं आ रही कि क्या करें। मतलब जब बहुत अच्छा टाइम था तो महंगाई का बहुत शोर हमने सुना, और अभी ये शोर कहीं दब गया है। अभी इसके ऊपर उस तरह से टॉक शोज़ भी नहीं हो रहे, उस तरह से मैराथन ट्रांसमिशन भी नहीं हो रही। वो जो इतने न्यूज़ चैनल्स भगाते थे अपने अपने रिपोर्टर्स को कि जनाब जाएं पब्लिक में पूछ के आएँ कि किस तरह से ज़िंदगी गुजर बसर हो रही है, अब वो भी उस तरह से नहीं नज़र आ रहे। इकरारुल हसन का मैंने प्रोग्राम एक ज़रूर देखा कि वो भी पूरा अभी मैंने देखा नहीं है, मौका नहीं मिला, अभी रिपीट में मैं उसे देखूंगा। लेकिन जो उसका मैंने कुछ विजुअल्स देखे हैं वो अलार्मिंग है और वाकई में परेशान कुन है। जिस तरह से लोग बता रहे थे कि हम अपने जेवर बेच के बिजली के बिल जमा कराने आए, तो वो ज्वेलरी शॉप पे पहुंच गए, ज्वेलर्स के पास पहुंच गए कि वाकई क्या लोग जेवर बेचने के लिए आ रहे हैं। तो उन्हें उस बात की तस्दीक हुई वहाँ पे कि लोग अपनी बालियां बेच रहे हैं, अपनी चूड़ियां बेच रहे हैं, अपना जेवर बेच रहे हैं कि किसी तरह से बिजली के बिल जमा कराए जाएं। तो जिस मुल्क में ये हालात हों कि हम इलेक्शन ना करा सकते हों, हम बिजली के बिल ना दे सकते हों, उसने चांद पर जाने वाले मुल्क के साथ क्या मुकाबला करना है। एक और अफसोसनाक वाक़या मैंने देखा, फिर आगे सियासी मामलात के ऊपर बात करते हैं। एक ऐसा मंजर देखा जिसको देख के
आंखों पे यकीन नहीं आया कि इस हद तक भी मामला ख़राब हो सकते हैं या इस हद तक भी हम जा सकते हैं बतौर मुआशरा तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन इंडिविजुअल अगर कैपेसिटी में देखें तो क्या कोई इस हद तक भी जा सकता है। ये देखें ज़रा यहाँ साइड पे कि ये दो डाकू जो हैं वो किसको लूट रहे हैं, एक रेडी बान को लूट रहे हैं और रेडी भी खाली पड़ी हुई है और इसने कितना का कमा लिया होगा पूरे दिन में, इसको भी लूट के ले गए। तो यहाँ पर इस किस्म की सूरत हाल है। मैं मायूसी नहीं फैलाना चाहता, लेकिन अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क पर और फैसला साजों के दिल में को थोड़ी सी नरमी डाले कि जिस तरह से इस मुल्क को चलाया जा रहा है ये मुल्क इस तरह चलने के लिए डिज़र्व नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासी मामलों के ऊपर बात करते हैं। अब से कुछ देर पहले एक ख़बर आपने सुनी कि हुमायूं दिलावर साहब को OSD बना दिया गया है और उनका शायद कोई तबादला कर दिया गया या कहीं पे चल रहा है, उनको बरतरफ कर दिया गया। तो असल सूरत हाल क्या है? असल सिचुएशन ये है कि जो वैसे तो मैंने इसको क्रॉस चेक नहीं किया, लेकिन जो मुताल्लिका बीट रिपोर्टर्स हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि दिलावर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बरतानिया से एक ख़त लिखा, चूँकि वो ट्रेनिंग पर थे बरतानिया में इतने दिनों से, तो वहाँ से उन्होंने ख़त लिखा है कि मेरी सिक्योरिटी को ख़दशा है। चूँकि यहाँ पर भी बरतानिया मौजूदगी के दौरान यानी लंदन में भी जहाँ पर वो ट्रेनिंग के लिए गए तो वहाँ भी कुछ लोगों ने उनका पीछा किया, तो उनकी जान को ख़तरा है या सिक्योरिटी के ख़दशात लाक हो सकते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि जब पाकिस्तान वापसी पे अपनी उसी अदालत में वो पहुँचें तो वकला के साथ या इस किस्म की कोई नाखुशगवार सूरत हाल पेश आ सकती है। और इस सारे मामले के पेश नज़र उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़ुद ये रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें उनकी ज़िम्मेदारी जो है वो तब्दील की जाए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उन्हें कोई और ज़िम्मेदारी सौंपी जाए। तो इस सिलसिले में आज रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये ख़त लिखा जो मंजर आम पर आया और इस ख़त की रोशनी में ये पता चला कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें OSD बना दिया है, यानी ऑन स्पेशल ड्यूटी। तो अब वो क्या मज़ीद ड्यूटी करेंगे या क्या उन्हें असाइनमेंट दी जाएगी ये तो कुछ ही देर में पता चलेगा, लेकिन ये इसकी ओवरऑल अभी तक की रिपोर्टेड इतलात है। आई एम नॉट श्योर 100% के वाकई में ऐसा है, लेकिन जो रिपोर्टर्स इस मामले को बराह रास्त कवर कर रहे हैं उनके मुताबिक असल सूरत हाल यही है। आगे बढ़ते हैं। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के पास रह गए हैं 15 से 20 दिन उनकी रुखसत में। अब ये वो दिन हैं या ये वो लम्हात हैं जब आहिस्ता आहिस्ता जो पावर है वो कम होती जाएगी और बल्कि काफ़ी हद तक तो हो गई और मज़ीद भी कम होती जाएगी। तो क्या वो इतनी पावर के साथ कोई बड़े फ़ैसले ले सकते हैं, कोई बड़ा रिलीफ इमरान खान को जाते जाते दे सकते हैं, या कोई ऐसा डिसीजन जो बाद में उनकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ पर असरअंदाज हो वो कर सकते हैं? तो बड़ा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना और इसके लिए बहुत सारी चहमगोइयाँ भी हो रही हैं। और जिस दीदा दिलेरी से उनके ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया जा रहा है और उनको मतलब वो इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके ख़िलाफ़ जिस तरह के रिमार्क्स पास किए जा रहे हैं, जिस तरह से उनको डाउनग्रेड किया जा रहा है, उनका तहम्मुल है कि उन्होंने अभी तक सब्र का मुजाहरा किया हुआ है, क्योंकि जाते जाते वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि बाद में उनके ऊपर उंगलियां उठें। लेकिन बड़े सब्र का मुजाहरा किया और ये सब्र भारी पड़ा है कुछ लोगों के ऊपर। तो अब आखिरी दिनों में उनकी इनिंग पीर से शुरू होने जा रही है, दोबारा से रिज्यूम होने जा रही है। तो पीर से ऑनवर्ड क्या हो सकता है, इसका टोटल डिपेंड करेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के फ़ैसलों के साथ। ये लिंक हो गया है क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब ने आज भी जो डिसीजन दिया है उसमें एक उन्होंने ऐसा नुक्ता छोड़ दिया है जिसकी वजह से इमरान खान के वकला को लगता है कि अभी पीर के रोज़ भी उनकी ज़मानत नहीं हो सकेगी, पीर के रोज़ भी उनकी सज़ा मुअत्तल नहीं हो सकेगी। इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने शॉर्ट ऑर्डर में, तहरीरी ऑर्डर में एक अलग ही पॉइंट लिख दिया। जब वो समाअत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पीर को कोई ना भी आया तो मैं फ़ैसला सुना दूंगा, लेकिन जब उन्होंने ऑर्डर लिखा तो उस ऑर्डर में उन्होंने ये बात लिख दी है इलेक्शन कमीशन को कि पीर के रोज़ अगर मुतल्लिका जो वकील हैं वो दस्तयाब नहीं हैं, अमजद परवेज़ साहब जो आज तबीयत ख़राबी की वजह से नहीं आ सके, तो इलेक्शन कमीशन मुतबादिल वकील का इंतज़ाम करके भेजे। लेट्स सपोज ऐसा हो जाता है, मुतबादिल वकील का इंतज़ाम करके इलेक्शन कमीशन भेज देता है, तो वो अदालत में जाके ये कह सकता है कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं है इस केस का, मैंने तो अभी तक पढ़ी नहीं है फाइल, मेरे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है, तो मुझे कुछ मोहलत दी जाए कि मैं ये रिकॉर्ड पढ़ सकूं या मैं ये देख सकूं। तो ये पॉसिबिलिटी है, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है वो जाके कहे कि जनाब मुझे तो टाइम चाहिए, वो फिर टाइम मांग लें और फिर आइन और कानून के मुताबिक वो कहें कि जनाब हमने तो जल्दबाजी नहीं करनी, जो दिलावर साहब ने तोशाखाना केस में जल्दबाजी दिखाई वैसा तो हम नहीं करेंगे, इसलिए इनको भी टाइम दे सकते हैं।
तो इसलिए ये मामला और लटक सकता है। और इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल किस हद तक लचक का मुजाहरा करते हैं, ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक हैं। लेकिन इन दो चीफ साहिबान के जो फैसले हैं उनमें कहीं ना कहीं इमरान खान साहब पिस के रह गए हैं। उनको रिलीफ नहीं मिल रहा जो रिलीफ उनको मिलना चाहिए, या बेशक वो इमरान खान ना हो, एक आम पाकिस्तानी, एक आम कैदी भी हो, तो जो रिलीफ वो डिज़र्व करते हैं फौरी तौर पर वो उनको नहीं मिल रहा और ये मामला लंबा होता जा रहा है। 20 दिन से ऑलरेडी वो जेल में कैद हैं और कितना टाइम लग सकता है मैं कुछ कह नहीं सकता। अभी तो ये बीमार हुए हैं इलेक्शन कमीशन के वकील, कल को कोई और बीमार हो जाए तो फिर क्या होगा। तो अभी इस तरफ मामला जा रहा है। अच्छे की उम्मीद करते हैं लेकिन अच्छा होता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा। कोई इक्का दुक्का आवाज़ें हैं जो उठ रही हैं इस सारे मामले में, इस घुटन के से माहौल में, जो आके कहती हैं कि हमें सोचना चाहिए, हमें कुछ बात करनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, इमरान से भी बात करनी चाहिए, नवाज़ से भी बात करनी चाहिए, सब स्टेक होल्डर से बात करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये हो नहीं पा रहा, ये एग्जीक्यूट हो नहीं पा रहा। ये जो इक्का दुक्का आवाज़ें उठ रही हैं ये इतने शोर शराबे में कहीं दब के रह गई हैं। अल्लाह पाकिस्तान के हालात पे रहम फरमाए। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।